एक बार जब समुद्र का मंथन चल रहा था, तब श्री लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ। यह घटना उस समय की है जब भगवान विष्णु ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया। उस दिन एक महर्षि दुर्वासा, जो भगवान शंकर के अंश थे, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वो घूमते घूमते एक मनोहर वन में पहुंचे, जहां एक विद्याधर सुंदरी खड़ी थी। उसके हाथ में पारिजात पुष्पों की माला थी, जिसकी दिव्य गंध से पूरा वन सुवासित हो उठा। दुर्वासा ने उस सुंदरता के सामने अपने दिल की आवाज सुनते हुए माला मांगी। विद्याधर सुंदरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और माला दे दी। महर्षि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और फिर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। अचानक उन्हें देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर सवार थे। दुर्वासा ने अपनी माला को इंद्र की ओर फेंक दिया, लेकिन इंद्र ने इसे अपने ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। फिर ऐरावत ने उस माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र से बोले, तुम्हारा घमंड तुम्हारे हृदय को दूषित कर चुका है। तुम्हारे इस व्यवहार के कारण लक्ष्मी अदृश्य हो जाएगी। इस शाप ने इंद्र को भयभीत कर दिया। वो तुरंत महर्षि के चरणों में गिर पड़े, लेकिन दुर्वासा ने उन्हें अनदेखा कर दिया। इस घटना के बाद तीनों लोकों से लक्ष्मी का नाश हो गया। इस स्थिति ने देवताओं को डिप्रेशन में डाल दिया। निराश देवता ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का सलाह दी। सभी देवता मिलकर क्षीरसागर के तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर समुद्र मंथन की सलाह दी, जिससे अमृत प्रकट होगा। देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि की और समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को रस्सी बनाकर काम शुरू हुआ। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर मंदराचल के आधार बने। समुद्र मंथन से धीरे धीरे कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। अंत में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, जो खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके दिव्य कांति से पूरा आसमान रोशन हो गया। देवताओं ने लक्ष्मी जी का स्तवन किया और उन्हें दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में समाहित हो गई। देवताओं को खुशी और संतोष मिला, जबकि दैत्यों को निराशा का सामना करना पड़ा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को मोहित किया और अमृत देवताओं को दिया। अंततः इंद्र ने विनम्रता से लक्ष्मी जी से वरदान मांगा।